यार बायनॉमियल थ्योरम जो है ना, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स अबाउट मैथ बिकॉज इट्स सच अ स्टेटमेंट कि यार मैथ चीज़ों को किस तरीके से आसान कर सकता है। अब बायनॉमियल थ्योरम जो है वो बेसिकली बायनॉमियल एक्सपेंशन से डील करता है। ये क्या है दोनों चीज़ें, बायनॉमियल एक्सपेंशंस क्या है उसमें। एक बड़ी सिंपल सी बात से मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फैसल या वट एवर योर नेम इज कि ए प्लस एक्स का स्क्वायर कैसे खोलोगे और ए प्लस एक्स का क्यूब कैसे खोलोगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको उसके फार्मूलाज याद हैं। जो फार्मूलाज कैसे आए हैं, वो फार्मूलाज ऐसे ही आए हैं कि ए प्लस एक्स को ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके देखा क्या आंसर आया है, तो वो ए प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है और उसको जनरली याद कर लिया। इसी तरह उस चीज़ इसी ए प्लस एक्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो एक जर्नल से कोई फार्मूला आ गया और हमने उसको भी कर लिया, राइट। बट मुझे ये बताओ, अगर ये ए प्लस एक्स स्क्वायर और क्यूब की जगह ए प्लस एक्स 100 होता है या ए प्लस एक्स की पावर 20 होती, फिर क्या करते हैं? और लेट्स से अगर उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो अगर ए प्लस एक्स रेज टू पावर 101 होता तो फिर क्या करते हैं इस केसेस में? क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, अगर आपके पास और मोस्ट प्रोबेबली मैथमेटिशियन साइंटिस्ट के पास, इंजीनियर्स के पास इस तरह की सिचुएशंस बनी होंगी, तो फिर उसमें ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो अबाउट क्रैमिंग इन्फिनिट फार्मूलाज फॉर दिस एक्सपेंशंस। वहाँ पे फिर बायनॉमियल एक्सपेंशन आ जाती है, जो बायनॉमियल एक्सपेंशन बेसिकली आपको बताती है एक जर्नल सा तरीका कि यार पावर कुछ भी हो जाए, आप इस तरह की सम रेज टू सम पावर को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो। सो बेसिकली ये बायनॉमियल थ्योरम होता है फॉर एनी इंटीग्रल इंडेक्स एन, यानी कि ये जो एन है ये 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो एक्सपैंड कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ए प्लस एक्स की पावर कोई है तो पहले स्टेप के अंदर वो जो पावर है दैट कॉम्बिनेशन जीरो, और जो पहली टर्म ए है उसको वो पावर दे दो, और जो एक्स है उसकी पावर जीरो होती है। फिर अगले में क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन जीरो था वो कॉम्बिनेशन वन बन जाता है, ए की पावर एन माइनस वन हो जाती है, एक्स की एक बढ़ जाती है। फिर इसी तरह करते जाओगे तो इट मेक सेंस ना कि इधर ए की कम होती जा रही है पावर, पहले एन थी फिर एन माइनस वन होगी फिर एन माइनस टू हो जाएगी, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है। करते करते क्या होगा कि यहाँ पे मैंने टू क्यों लिख दिया, इट्स एन, कि x की पावर n हो जाएगी और a की पावर जीरो हो जाएगी। सो लास्ट टर्म फिर आपकी ये बनती है, और जैसे n कॉम्बिनेशन वन था फिर टू थ्री फोर करते करते ऑल द वे अप टू n हो जाएगा। इसको कैसे खोलते हैं, उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो है ना, मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ले लेता हूँ। अगर मैं स्क्वायर वाले फार्मूला पे जाता हूँ, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैंने a प्लस एक्स का स्क्वायर लेना हो, तो मुझे पता है कि यार ये होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, या जिस तरह भी लिखना चाहते हो ए स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ मैं बायनॉमियल इससे करता हूँ, यानी कि अगर मैं a प्लस एक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं पहले क्या करूँगा, दिस n जो यहाँ पे टू है, ये लिख लेता हूँ मैं, n यहाँ पे टू है, दिस n कॉम्बिनेशन ज़ीरो, a की पावर ये और x की ज़ीरो। x का ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हेल्प यू अंडरस्टैंड। दूसरे में क्या होगा जी, n कॉम्बिनेशन वन, a की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि वन रह जाएगी, x की पावर एक ज़्यादा हो जाएगी यानी कि वन हो जाएगी। थर्ड में टू कॉम्बिनेशन टू, ए की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि जीरो हो जाएगी, अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर टू हो जाएगी। और अगेन वी हैव रीच्ड टू, यहाँ पे पावर टू थी तो आगे हम नहीं जा सकते। अगर टू कॉम्बिनेशन जीरो को आप कैलकुलेट करते हो तो वो क्या आता है, टू फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल वन आ जाता है, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर बन जाएगा। टू कॉम्बिनेशन वन को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल आता है जो कि टू आ जाता है, तो ये आ जाएगा टू ए एक्स। इसको कैलकुलेट कर रहे हो विच आई एम लीविंग टू यू नाउ, तो उसमें भी वन आ जाता है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जो हमें फॉर्मूला रटा हुआ था, याद था, वही हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन से चेक किए तो वही चीज़ आ गई है। तो कहने का मकसद ये है कि यार स्क्वायर और क्यूब का, या शायद किसी को पावर फोर का भी याद हो सकता है, लेकिन 11 12 13 14 उसमें फिर आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन हेल्प करती होती है। इसको बायनॉमियल थ्योरम को आप शॉर्ट एक तरीके से लिख सकते हो, इसकी लेट्स मेक सेंस ऑफ इट। तो इसको मैं मिटाता हूँ सो वी कैन जस्ट कंप्लीटली फोकस ऑन दैट। सो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि आप सम कर रहे होते हो n कॉम्बिनेशन r का, ठीक है।
एन कॉम्बिनेशन आर का सम कर रहे होते हो और उसके साथ ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। और आर क्या है, आर जीरो से स्टार्ट होता है और ऑल द वे अप टू एन जाता है। ओके, अब जैसे इस फर्स्ट टर्म में देखो तो आर यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो ये क्या है, एन कॉम्बिनेशन आर है ना, एन कॉम्बिनेशन जीरो है। और ए की पावर क्या है, ए की पावर भी एन माइनस जीरो है जो कि एन बन रही है, और आर की पावर क्या है, जीरो है, राइट। फिर अगली टर्म पे जाते हो तो आर इक्वल्स वन हो जाता है। जब आर इक्वल्स वन हो जाता है तो ये टर्म बन जाती है। फिर इसमें एन कॉम्बिनेशन आर बन गया। ए की पावर क्या है, एन माइनस आर, आर यहाँ पे वन है ना, तो एन माइनस वन हो गया। और एक्स की पावर क्या है, आर वन। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन आपको कह रहे हैं कि आप ये सम करते जाओगे इस प्रोडक्ट का टिल आप आर इक्वल जीरो से आर इक्वल एन तक चले जाओ। इसका मतलब ये होता है कि सम कर रहे हो इस लेवल से लेके जब तक आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तब तक, ठीक है। सो आई होप इट मेक सेंस कि यार ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इसको आप याद तो हमेशा कर सकते हो, बट इफ यू गेट स्टक यू हैव टू बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट कि यार इस बड़ी चीज़ को मैं कैसे समराइज करके लिख सकता हूँ। उसके लिए यही है कि आप एक ही चीज़ को ऑब्जर्व कर लो, पहली टर्म को ही कर लो। इसमें क्या है, अगर आर जीरो है तो मैं कह देता हूँ कि यार ये अगेन ये कॉम्बिनेशन इस तरह से लिख रहे हो ना, मैं उसके लिए सी लिख रहा हूँ, मुझे वो ज़रा आसान लगता है। तो एन कॉम्बिनेशन जीरो है, ए की पावर क्या है, एन माइनस आर, एक्स की पावर क्या है, आर, क्योंकि जीरो है। तो बस यहीं से आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि आर इक्वल जीरो से एन तक आप ये काम करते जाओ। आर यहाँ पे क्योंकि जीरो है तो मैं इसकी जगह आर लिख सकता हूँ। अगर आप ये काम करते जाओ तो यू गेट द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसके प्रूफ की तरफ भी आते हैं कि यार इनको मैथमेटिशियंस को कैसे इल्हाम हुआ कि कोई भी पावर एन हो तो हम उसको इस तरह से खोल सकते हैं। सो लेट्स डू दैट।
So let us look at the proof of the binomial theorem. Binomial theorem कहता क्या है यार? Binomial theorem ये कहता है बेसिकली आपको सिखाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो तो उसको तो आप खोल लोगे कि 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू एक्स, ठीक है। क्या करोगे अगर 1 प्लस एक्स की पावर 10 आ गई? अब हर सिनेरियो के अंदर इंसान फार्मूलाज तो याद नहीं कर सकता ना। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन आपको बेसिकली ये बताती है, ये सिखाती है कि ए कोई भी ए प्लस एक्स हो, जैसे यहाँ पे ए जो है 1 था, एक्स यहाँ पे एक्स था, और उसकी पावर हो n, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम of some r starting from 0 all the way up to n for n combination r, जिसको हम यूं ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, into a की पावर n माइनस r x की पावर r। अब ये जो इतनी फैंसी मैथ एक्सप्रेशन के अंदर लिखती है, इसको मैं बड़े सादा अल्फाज में करता हूँ यार। अगर a होता ना 1, x होता x, n होता लेट्स टेक इट 3, राइट। तो हम NCR कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम करते हैं n, इनफैक्ट n यहाँ पे 3 है ना, तो ये है ना n, तो n r किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से, ठीक है। a यहाँ पे पहली टर्म थी, इधर पहली टर्म 1 है, तो 1 की पावर क्या है? n माइनस r। अब यहाँ पे n क्या है? 3 है, r 0 है, तो 3 माइनस 0 सिंपली 3 आ जाएगा। x की पावर r यानी कि x 0 आ जाएगा, प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1। अच्छा, पहली वाली टर्म जो है which was basically a here, उसकी पावर n माइनस आर यानी कि 3 माइनस 1, x की पावर यानी कि दूसरी टर्म की पावर r 1, प्लस इसी तरह 3 कॉम्बिनेशन 2, 1 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 1, और x की पावर 2, प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3, पहली वाली टर्म की पावर 3 माइनस 3 जो कि 0 हो जाएगी यहाँ पे, x की पावर 3, राइट। और अगर 1 प्लस एक्स का क्यूब जो है वो इंसानों की तरह भी एक्सपेंड करो ना, तो इससे जो आंसर आएगा वही वाला आंसर आएगा, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है यार? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि हमने बेसिकली जो स्टेटमेंट है ना बाइनोमियल की, a प्लस एक्स की पावर कोई भी n हो, तो वो इक्वल होगी समेशन ऑफ this r is equal to 0 all the way up to n of n combination r, a की पावर n माइनस r, x की पावर r। इसको हमने प्रूव करना है, और इसको हम प्रूव करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। सो इसमें पहली कंडीशन क्या होती थी? पहली कंडीशन हम चेक करते थे, वी विल बी चेकिंग if the statement is true for n is equal to 1, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे कि यार ये n इक्वल टू 1 पे ट्रू है या नहीं है। तो हम a प्लस एक्स की पावर n की जगह 1 कर देंगे। अच्छा जी, ये इक्वल टू क्या हो गया? समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 ऑल द वे अप टू 1, n यहाँ पे 1 है, 1 कॉम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस आर यानी कि 1 माइनस आर, और x की पावर r। अब इसको एक्सपैंड करते हैं ना ज़रा। तो सबसे पहले r 0 करके देखते हैं, तो 1 कॉम्बिनेशन 0, ठीक हो गया। a की पावर 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, x की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो लिख लेते हैं, प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1, मतलब r में देखो ना, r 0 से लेके 1 तक जाएगा ना, तो पहली दफ़ा 0 की है, दूसरी दफ़ा 1 करोगे, फिर जहाँ तक अपर बाउंड्री है वहाँ तक जाएगा, जो इस केस में n जो है वो 1 है, तो 1 तक जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 1 कॉम्बिनेशन 1, a की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, x की पावर सिंपली 1 हो जाएगी। व्हाट डज दिस गिव यू? अगर आप 1 कॉम्बिनेशन 0 को खोलते हो ना यार, तो ये बन जाता है 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस 0, मतलब ये टोटल 1 बन जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा a
plus x. And what do we have on the left hand side? A plus x की power n. Right hand side पे क्या है? A plus x power 1, I mean n. तो a plus x has come out to be equal to a plus x, which is, you know, implying कि left hand side और right hand side equal हैं. So condition 1 जो है वो तो satisfied है. You know, that is कि जो statement है ना ये वाली जिसको हम prove करने चले हैं binomial theorem वाली, statement is true for n is equal to 1. वैसे आई थिंक अबाउट इट कि हम तो इस बुक के अंदर बायनॉमियल को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं. जिन साहब ने पहली दफ़ा इसको डिराइव किया होगा उन्होंने कैसे डिराइव किया होगा? ये तो रिवर्स प्रूव हो गया ना यार. लाइक फार्मूला पता है उसको प्रूव करें कि हाँ ये ट्रू है, लेकिन हु केम अप विद दिस कि यार दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस? आई थिंक you and I, we both should Google it. Anyway, coming to condition number 2 of mathematical induction, जिसमें हमने basically check करना होता है, where we will be checking if the statement is true for some n equal to some k belonging to natural numbers, right? बल्कि चेकिंग क्या कर रहे होते हैं हम? अस्यूम कर रहे होते हैं. वी विल बी assuming हम इसको अस्यूम करते हैं और फिर यू नो k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं और वहाँ से अगर ये आ जाता है तो फिर असम्पशन ठीक हो जाती है और फिर हम कह देते हैं यार ये सब के लिए ट्रू होगा. एनीवे, अगर हम ये अस्यूम करते हैं ना तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा यार कि ये a प्लस एक्स की पावर n विच इज़ इक्वल टू k ले लिए, वो इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 ऑल द वे अप टू n विच इन दिस केस इज k, NCR यानी कि KCR, KCR, K combination R, same thing. A की पावर K माइनस R, X की पावर R. अगर इसकी एक्सपेंशन जब आप करोगे तो क्या आएगा? सो आ जाएगा K कॉम्बिनेशन 0, ऐसा ही है. A की पावर K माइनस R, तो A की पावर K हो जाएगा. X की पावर R, यानी कि X की पावर 0 होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी K कॉम्बिनेशन 1, A की पावर K माइनस R यानी कि K माइनस 1, और X की पावर R जो कि इस केस में 1 है. और इसी तरह आप चलते जाओगे तो पहली 3 टर्म्स ये आ जानी है. उसके बाद जाहिर सी बात है सारी टर्म्स तो लिख ही नहीं सकते ना, ये K की क्या वैल्यू है, ये इन्फिनिटली चलता रहेगा. और लास्ट 2 टर्म्स जो है ना वो ये आ जानी है. अभी लास्ट 2 टर्म्स कैसे लिखी हैं? वो इसी तरह से लिखी हैं कि देखो ना यार, A की पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, तो आखिरी टर्म में A की पावर है ही नहीं, ठीक है. और X की पावर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो आखिरी टर्म में X की मैक्सिमम पावर हो जाएगी. और डेफिनेटली उससे एक टर्म पहले X की पावर 1 कम होगी. यहाँ पे K है तो उधर K माइनस 1 होगी. इधर A की पावर 0 है तो वहाँ पे A की पावर 1 होगी. अब इसको यार मैं कह देता हूँ इक्वेशन A, ठीक है. अब वही मैथमेटिकल इंडक्शन वाली बात है कि अगर आप अस्यूम कर रहे हो ना कि n इज इक्वल टू सम k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो द स्टेटमेंट हैज़ टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू सम k प्लस 1. एंड इफ दैट इज ट्रू तो हम लिख सकते हैं कि यार ये a प्लस k की पावर k प्लस 1 विल बी इक्वल टू the sum from r is equal to 0 all the way up to k plus 1 of k plus 1 combination r, a की पावर इस केस में अब k plus 1 minus r, और x की पावर सिंपली r. अच्छा, मैंने यहाँ पे, अच्छा बुक के अंदर भी ये गलती है, तो यहाँ पे नहीं, दिस इज a plus x, ओके, इट्स नॉट a plus
एनीथिंग एल्स, राइट, क्योंकि x को ही हम वेरिएबल रख रहे हैं। तो खैर इसकी एक्सपेंशन जो है वो बन जाएगी कुछ ऐसे। लेट मी राइट द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंशन and let's call this equation B. So basically हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास जब हमने n को इज इक्वल टू k लिया तो इक्वेशन A आ गई, और जब n को मतलब अस्यूम किया था ना कि हमने कि द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, द बायनॉमियल थ्योरम वाली स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k, और अगर अब किसी n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी, और वहाँ से जो है ना सेकेंड इक्वेशन बीटा आ गई। अब ये यार कि इक्वेशन A जो है वो अजम्पशन थी, और B जो है उसकी एक कॉन्सिक्वेंट आप कह सकते हो क्रॉलरी थी, ठीक है, मतलब उससे निकली थी। इनमें से किसी एक को पकड़ो और उससे अगर दूसरी आ जाए ना तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही कंफर्म हो जाती हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम A को पकड़ेंगे और A से जो है ना हम ट्राई करेंगे B बनाने का, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन A बाय A प्लस एक्स। तो देखो ना इक्वेशन A पे यहाँ पे A प्लस एक्स की पावर K है ना, और हमने अगर K प्लस वन बनाना है तो A प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड पे भी देखते हैं कि यार वही चीज़ आती है नहीं आती है। तो वंस यू डू दैट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस एक्स की पावर K into A प्लस एक्स, राइट, एंड ऑल ऑफ दिस इक्वल टू, मतलब राइट हैंड साइड पे भी जाहिर सी बात है A प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा ना यार, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा A प्लस एक्स into all that was there before essentially. Now what do we do? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा जी ए, इनफैक्ट लेट मी राइट इट ऑन टॉप ताकि जगह भी बचे। इट विल कम आउट टू बी, लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत ईजी है ना, ए प्लस एक्स की पावर के प्लस वन हो गई ना, तो इक्वेशन बी जो है उसकी और इक्वेशन ए की ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। अब राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है देखते हैं। सबसे पहले मैं इस ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा के कॉम्बिनेशन ज़ीरो तो वैसे के वैसे ही, और ए उससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए की पावर के प्लस वन। अच्छा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स को इस टर्म से, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के कॉम्बिनेशन ज़ीरो ए की पावर के इंटू एक्स। अब यही प्रोसीजर चलता जाएगा, ए मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, एक्स भी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आपका रिजल्ट जो है ना वो ये सारी चीज़ आ जाएगी। अब इसको मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ए इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, यू कैन डू इट। ए को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ए को आपने नेक्स्ट टर्म से किया, फिर एक्स को इससे किया, you know, and so on and so forth, and the lecture gets boring honestly. So yeah, anyway, once you are done आपके पास ये सारी फॉर्म आ जाएगी। अब इस फॉर्म से इक्वेशन बी कैसे बनाएंगे यार, इस फॉर्म से ना इक्वेशन बी बनाने का इतना कोई आसान तरीका है, वो पता है क्या है, मैं बताता हूँ। सो सेम कॉफिशेंट वाली चीज़ें इकट्ठी कर दो। अब जैसे यहाँ पे ए की पावर के प्लस वन है ना, और कहीं भी ए की पावर के प्लस वन नहीं आएगी, लेकिन ए की पावर के इंटू एक्स और ए की पावर के इंटू एक्स दो जगह आ रहा है, राइट, तो उसको कॉमन ले लो। आई टेल यू व्हाट आई राइट व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये तो आ जाएगा ऐसे का ऐसा ही। अच्छा, उसमें से हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा के कॉम्बिनेशन ज़ीरो पीछे बच जाएगा, प्लस के कॉम्बिनेशन वन, ठीक है, और हमने कॉमन जो लिया वो क्या लिया, ए की पावर के इंटू एक्स। अच्छा, सिमिलरली ये ए की पावर के माइनस वन एक्स स्क्वेयर, ए की पावर के माइनस वन एक्स स्क्वेयर दो चीज़ों में आ रहा है ना, तो कॉमन ले लो, पीछे आपके पास बच जाएगा के कॉम्बिनेशन वन प्लस के कॉम्बिनेशन टू, और ए की पावर के माइनस वन एक्स स्क्वेयर जो हमने कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा। अब इसका कॉमन कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका भी नहीं लिखा हुआ, आसान काम करते हैं,
ये कॉमन आ रहा है, चलो जी, प्लस डॉट 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 डॉट, ये कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बच जाना है, पीछे बच जाना है के कॉम्बिनेशन के माइनस वन प्लस के कॉम्बिनेशन के, ऑल ऑफ दिस इंटू ए की पावर ए इंटू सॉरी एक्स की पावर के, और लास्ट जो है वो ये बच जाएगा के कॉम्बिनेशन के एक्स की पावर के प्लस वन। अच्छा यार मज़े की बात बताता हूँ, अगर इसको इक्वेशन बी से कंपेयर करते हो ना, तो इक्वेशन बी के यहाँ पे तो यही था ए की पावर के प्लस वन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था के प्लस वन कॉम्बिनेशन ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली ए की पावर के इंटू एक्स यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बी को देखते हो तो उसमें क्या था, उसमें क्या था, या उसमें था के प्लस वन कॉम्बिनेशन वन, राइट। इसी तरह मतलब यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे डिफरेंट थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जब मैं एफएससी में था ना तो मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली रट्टा मार लिया था कि यार इस पॉइंट पे ना इसके साथ वाली जो चीज़ है वो वही बन जाती है, इसके साथ वाली चीज़ वही बन जाती है, बट इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव। सो बेसिकली दैट्स राइट, बेसिकली सो बेसिकली ये जो है ना के कॉम्बिनेशन ज़ीरो, ये इक्वल है के प्लस वन कॉम्बिनेशन ज़ीरो के, ठीक है। एंड ये जो आपके पास आ रहा है ना के कॉम्बिनेशन ज़ीरो प्लस के कॉम्बिनेशन वन, ये जो है दिस इज इक्वल टू के प्लस वन कॉम्बिनेशन वन, एंड आगे क्या आ रहा है, आगे ये आ रहा है, ओके। सो ये जो है ना के कॉम्बिनेशन वन प्लस के कॉम्बिनेशन टू, ये इक्वल है के प्लस वन कॉम्बिनेशन टू के। बेसिकली यहाँ पे आई हैव रिपीटेड दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स, एनीवे गाइस बेयर विद मी। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो भी चीज़ें आ गई हैं ना हमारी, वो सारी की सारी इक्वेशन बी के इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। कैसे आती हैं उसका ये है कि अगेन मैं तो मार था रटा, बट आई इवेंचुअली डिस्कवर्ड कि यार अगर ये के प्लस वन कॉम्बिनेशन ज़ीरो खोलो ना, तो के कॉम्बिनेशन ज़ीरो के इक्वल ही आता होता है। अब एक तो आइडिया ये आता है कि बंदा यहाँ पे जब ये लिखता है और ये कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो खोल के सबको प्रूव करे इक्वल। ऑफ कोर्स दैट वुड एंड अप इन यू वेस्टिंग अ हेल लॉट ऑफ टाइम, राइट। और बुक के अंदर भी यार ये चीज़ नहीं की हुई है कि इसको कि यार ये दिस प्लस दिस जो है वो इसके इक्वल आता है, प्रूव नहीं किया हुआ, जस्ट स्टेट किया हुआ है, राइट। सो वी विल जस्ट स्टेट इट, और फिर हम ये कह देंगे बस यार ये प्रूफ हो गया, बायनॉमियल थ्योरम जो है ना वो प्रूफ हो गया। सो बस आखिर ही एक लिख लेते हैं कि ये जो है ना के कॉम्बिनेशन के माइनस वन प्लस के कॉम्बिनेशन के, ये यार इक्वल आ जाएगा के प्लस वन कॉम्बिनेशन के। तो इस सारी की सारी इक्वेशन को हम अगेन बेसिकली रीराइट कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी जगह लिख सकते हैं के प्लस वन कॉम्बिनेशन वन, ओके, और इसकी जगह लिख सकते हैं, जिसको मैं मिटा रहा हूँ इसकी जगह, ऑफ कोर्स इसकी जगह लिख सकते हैं के प्लस वन कॉम्बिनेशन टू, ओके, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं के प्लस वन कॉम्बिनेशन के, यानी कि यार आपके पास वही इक्वेशन भी आ गई है, ठीक है। इसके एंड में आप लिख सकते हो विच इज द सेम एज इक्वेशन बी। अब अगर बहुत जोन आउट हो गया तो मैं याद दिलाता हूँ, हमने पहले वही n इज इक्वल टू वन वाली स्टेटमेंट चेक की, फिर हमने दूसरा क्या किया था, हमने ये कहा था कि यार अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो बायनॉमियल की है, जो हमें प्रूव करने के लिए दी हुई है,
ये सब n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। अगर k के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू होगी। अब n इज इक्वल टू के से इक्वेशन a आ गई थी, इससे b आ गई थी, हम a से चले और फिर b आ गई। तो बेसिकली हमारी वो जो अजम्पशन थी वो ठीक थी, राइट, क्योंकि उससे ये नेचुरली निकल रहा था। तो वो आप इस स्टेज पे लिख सकते हो, सो द assumption that the statement, by the statement I mean वो जो binomial theorem जो हमने प्रूव करना था, the assumption that the statement is true for n is equal to k is valid or true, which basically means condition 2 जो है mathematical induction की, condition 2 is satisfied। एंड जस्ट लाइक दैट हमने बायनॉमियल थ्योरम को प्रूव कर लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि बुक में भी नीचे नोट करके लिखा हुआ है, आई स्वेयर टू गॉड इफ आई यूज दिस word basically one more time, someone might hit their screen, break their screen, but anyway I'm still gonna do it. So basically ये जो आ रहे होते हैं ना साथ ही n combination 0, n combination 1, n combination 2, binomial expansion के अंदर यार, ठीक है, these are called the binomial coefficients। coefficients क्या होते हैं यार? वही जो किसी भी वेरिएबल के साथ होते हैं ना। अब मैं अगर वो a प्लस एक्स का क्यूब करूँ तो वो x के साथ कोई ना कोई कॉफिशेंट आ जाता है। बाइनोमियल के अंदर जो वो कॉफिशेंट्स जो कि कांस्टेंट्स होते हैं वो ये आ रहे होते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो उसको जो है मैथ के अंदर बाइनोमियल कॉफिशेंट्स कह देते हैं। अच्छा, जस्ट वन लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट बाइनोमियल थ्योरम इज के कोई भी r प्लस वंथ टर्म हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो r प्लस वंथ टर्म की फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो इक्वल्स 5 करते हो तो r इक्वल्स 4 आ जाएगा। बेसिकली फिफ्थ टर्म के लिए आप r इक्वल्स 4 प्लग इन करोगे और वो इसमें प्लग इन करके यू कैन सिंपली फाइंड आउट दैट टर्म। और अगर उसने आपको आपने उसको फर्दर ऐसे लिखना हो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि क्या होता था, टर्म के नीचे उसका नंबर आता है ना, n की जगह सिंपली r प्लस 1 कर दिया। ये फॉर्मूला जो असल में कोई स्पेसिफिक टर्म नंबर निकालने का जो है ना, वो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 6 में यूज़ होगा। सो यू नीड टू नो दिस। फर्दर ये कि आपको मिडिल टर्म भी अक्सर निकालनी पड़ जाती है। तो उसमें दो केसेस होते हैं। एक तो जब n इवन हो, जैसे कि अगर आपके पास सिनेरियो है a प्लस एक्स की पावर 2, 4, 6, 8, 10 सो एंड एंड सो फोर्थ। फिर जो आपकी मिडिल टर्म है वो आपकी ये वाली टर्म होगी। फॉर एग्जांपल मैं बड़ा सिंपल सा केस a प्लस एक्स की पावर 2 का करता हूँ ना, तो उसमें तीन टर्म्स आती हैं, एक, दो, तीन। मिडिल टर्म कौन सी है? सेकंड वाली टर्म है। इसमें प्लग इन करते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो n क्या है? 2, 2/2 क्या हो जाएगा? 1, 1 प्लस 1 2। सो आपकी जो सेकंड टर्म है वो मिडल बन रही है, नज़र भी आ रहा है सेकंड टर्म मिडल है। और वो जो टर्म वाला फार्मूला है कि कोई भी जनरल टर्म निकालनी हो तो हम यूँ लिख सकते हैं उसको ना, मतलब टी एन की जगह हम लिख सकते हैं आर प्लस वन। तो अब इसमें सेकंड टर्म है तो इसमें आर प्लस वन जो है आप वो 2 के इक्वल डालोगे, यहाँ से आर इक्वल्स 1 डालोगे, यानी कि आर इक्वल्स 1 डालोगे तो आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी। सिमिलरली जब एन ऑड होता है तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर इवन टर्म्स आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर a प्लस एक्स का क्यूब है ना, तो अगर इसको आप एक्सपैंड करो ना तो 1, 2, 3, 4 टर्म्स आती हैं। अब टेक्निकली मिडिल टर्म यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो फिर इसके यहाँ वाली और यहाँ वाली टर्म को मिडिल टर्म कर लेते हैं। कहने का मकसद है कि दो मिडिल टर्म्स आएंगी, उनको आप इस तरह से और इस तरह से निकाल सकते हो। और अगेन वही, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 है एंड लेट्स से फॉर इंस्टेंस 3 है, तो फिर 3 प्लस 1/2th टर्म मिडल होगी और 3 प्लस 3/2th टर्म मिडल टर्म होगी। यहाँ पे आ जाता है 3 प्लस 1 4, 4/2 2, तो यहाँ पे सेकंड
और 6 और थर्ड टर्म वो होगी। तो यानी कि आपने यहाँ पे टी आर प्लस वन जो है वो T2 निकालना है और टी आर प्लस वन T3 निकालना है। एक दफ़ा फिर आप R इक्वल्स, क्योंकि ये R प्लस वन इक्वल टू अगर प्लग इन करते हो तो R इक्वल्स वन आ जाएगा। एक दफ़ा R इक्वल्स वन बाइनोमियल वाले थ्योरम वाले फार्मूला में डालोगे तो एक मिडिल टर्म आ जाएगी, और एक दफ़ा R इक्वल्स टू प्लग इन करोगे तो दूसरी मिडिल टर्म आ जाएगी।